नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाए हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक नया अपडेट आया हुआ है। लिखा है 4 लाख नौकरियां देने की ओर बढ़ रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार 4 साल में 4 लाख नौकरियां देने की ओर बढ़ रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि कोरोना काल में देश में किसी भी राज्य में नौकरियां देने का यह रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिए गए हैं। अब तक सरकार ने 3,57,429 नौकरियां दे चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विभागवार नौकरियों में का जो ब्यौरा है वो दिया गया। पुलिस विभाग में 1,37,253 पद, बेसिक शिक्षा में 1,21,000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 28,622, लोक सेवा आयोग 26,103, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 16,708। ठीक है, ये पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड है। यहाँ पर लिखा है 4 साल में 4 लाख नौकरियों के लिए दी गई हैं और उसी के लिए यहाँ पर सारा रिकॉर्ड दिया गया किस विभाग में कितनी भर्तियाँ हुई हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है बैंकिंग सखी को प्रशिक्षण परीक्षा पास करनी होगी। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में 56,000 बैंकिंग सखी का चयन किया गया है, तो इनको बोला गया है कि परीक्षा पास करनी होगी। लिखा है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं में से 56,000 को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। जिलों में लीड बैंक द्वारा आयोजित 6 दिन के प्रशिक्षण के बाद परीक्षा होगी। इस परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ परीक्षाएं पास करने वाली महिलाओं को बैंकिंग सखी बनने का मौका मिलेगा। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह के मुताबिक प्रशिक्षण और अन्य इंतजामों के बाद मार्च तक बैंकिंग सखी काम करने लगेंगी। उन्होंने बताया कि शॉर्टलिस्टेड महिलाओं के अलावा प्रत्येक गांव के लिए 2 महिलाओं की प्रतीक्षा सूची में भी रखा गया है। तो 56,000 तो ये हैं, साथ में 2 वेटिंग लिस्ट में भी हर ग्राम सभा में हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो लिखा है कड़ी सुरक्षा में जेल वार्डर व फायरमैन की भर्ती परीक्षा। हर परीक्षा केंद्र पर 1 इंस्पेक्टर व 2 एएसआई की तैनाती। परीक्षा 19 व 20 को। जेल वार्डर, फायरमैन व कांस्टेबल घुड़सवार पुलिस के 5,825 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो परीक्षा है 19 व 20 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित करी जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन होगी। परीक्षा कड़ी सुरक्षा में होगी। प्रदेश के 10 जिलों में बनाए गए 335 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन किया जाएगा। कितने पद हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 3,638 जेल वार्डर के पदों पर भर्ती है, इसमें से 628 महिला के पद हैं। 2,085 फायरमैन और घुड़सवार के पद, जिसमें 102 पदों के लिए इसमें परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गई अपडेट। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होगी। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और एडमिट कार्ड में भी सारी चीज़ें आपकी लिखी होंगी, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा AKTU में 9,000 पदों पर इसी माह साक्षात्कार। AKTU में 9,000 पदों के लिए जो साक्षात्कार इसी माह शुरू होने वाला है। जो अभ्यर्थी साक्षात्कार में पास हो जाएंगे उनको नौकरी दे दी जाएगी। लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU अपने कॉलेजों के करीब 9,000 छात्र छात्राओं को दिसंबर माह में नौकरी पाने का मौका देगा। विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 7 बड़ी कंपनियां 9,061 पदों के लिए छात्रों का चयन करेंगी। कौन कौन कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं तो यहाँ पर लिखा है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं। इसमें जेनसाइट कंपनी है, NTT डाटा कंपनी, कैडिला कंपनी है, अमेजन कंपनी, इन्फोसिस है, ZS एसोसिएट जैसी नामी कंपनियां आ रही हैं। ये छात्रों का इंटरव्यू लेंगी। अगर इंटरव्यू में पास हो गए छात्र तो फिर इनका चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सत्र में 40,000 नौकरियां दिलवाने का लक्ष्य रखा गया। इसी सत्र में फिलहाल अभी यहाँ पर 9,061 पदों पर साक्षात्कार की तैयारियां चल रही हैं दिसंबर माह में। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते। B.Ed को लेकर के अपडेट है। लिखा है दाखिले में छूटे छात्रों को 16 से मिलेगा अंतिम मौका। राजधानी समेत प्रदेश भर के B.Ed कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित काउंसलिंग का 4था चरण बुधवार को पूरा हो गया है। इसमें स्टेट रैंक 2,40,001 से लेकर के अंत तक सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। कुल 20,538 ने पंजीकरण कराया। 17,125 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है। अब जो समन्वयक जी हैं प्रोफेसर अमिता वाजपेयी, उन्होंने कहा कि जो भी छूटे हुए अभ्यर्थी उनको पूल काउंसलिंग के माध्यम से एक अंतिम मौका दिया जाएगा। इसके लिए आगामी 16 दिसंबर से ऑनलाइन पंजीकरण करवाए जाएंगे। पूल काउंसलिंग से केवल वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है। तो जो अभ्यर्थी छूटे हैं
वो अपना पूल काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। चयन बोर्ड से अपडेट आ रही, लिखा प्रधानाचार्य भर्ती 9.5 साल में पूरी नहीं हुई। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 2011 की भर्ती है, अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत लिखा हुआ है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 6 मंडलों के प्रधानाचार्यों का साक्षात्कार रद्द। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 6 मार्च को गुपचुप आदेश कर लिया था, लेकिन उसका जो आदेश अब सार्वजनिक किया गया है। 2011 की भर्ती और प्रधानाचार्य की भर्ती है, इसमें कई मंडलों के साक्षात्कार हो गए हैं, कुछ के रिजल्ट भी आ चुकी हैं, लेकिन कई मंडलों के साक्षात्कार जो है रद्द कर दिए गए हैं। मामला क्या देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद के दावेदारों को तगड़ा झटका दिया है। चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के 6 मंडलों का साक्षात्कार निरस्त कर दिया है। यह कदम मार्च में उठाया गया था, जबकि चयन बोर्ड का आदेश अब सार्वजनिक किया गया है। मतलब मार्च में निर्णय हो गया था कि रद्द करना है, लेकिन आदेश अब सार्वजनिक किया गया है। हालांकि वेबसाइट पर अभी भी ये सूचना नहीं आई हुई है। इन मंडलों में नए सिरे से साक्षात्कार होगा, इसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी। तो प्रधानाचार्य भर्ती के अंतर्गत ये 6 जो मंडल हैं, इनका साक्षात्कार रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मामला ये था दोस्तों कि 6 मंडल कौन कौन से हैं? गोरखपुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ, बस्ती और फैजाबाद, ये 6 मंडल हैं। इन 6 मंडलों में जो इंटरव्यू की नोटिस जारी हुई थी वो 21 दिन के पहले जारी नहीं हुई थी। ये रूल होता है कि कोई भी अगर एग्ज़ाम कराना है, कोई भी अगर इंटरव्यू कराना है, तो कम से कम 21 दिन पहले नोटिस जारी होनी चाहिए, उसके बाद ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो यहाँ पर जो नोटिस जारी हुई थी वो 21 दिन की जो नियम है उसको पूर्ण नहीं कर पा रही थी। इस वजह से हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन था और इस वजह से यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ये आज का दैनिक जागरण आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये सब खबरें आई हुई हैं। रेलवे परीक्षाओं को लेकर बात कर लेते हैं। तो रेलवे परीक्षाएं आप लोग जानते हैं 15 दिसंबर से शुरू हो रही। पहले आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल परीक्षा, फिर एनटीपीसी परीक्षा, इसके बाद ग्रुप डी की परीक्षाएं हैं। लेकिन दोस्तों रेलवे ने साफ कर दिया कि परीक्षा में डिजाइनर मास्क नहीं पहन सकेंगे कोई भी व्यक्ति, सिंपल मास्क होगा और रेलवे सभी परीक्षार्थियों को खुद मास्क प्रोवाइड करेगा एग्जाम सेंटर पर। घर से आप लोग अपना मास्क लगा करके जाएंगे और गेट पर ही आपका मास्क जो है आप अपनी जेब में रखेंगे, अपनी जगह रखेंगे। रेलवे अपना अलग से मास्क देगा, उसी को लेकर के आपको परीक्षा देनी है। रुमाल या गमछा बांधकर भी आप लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके लिए जो रेलवे के चेयरमैन हैं उन्होंने साफ साफ स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पहनने के लिए मास्क दिया जाएगा। आरआरबी कोरोना काल में हो रही परीक्षाओं के लिए पर्याप्त मास्क के लिए इंतजाम कर रहा है, तो वहाँ पर खुद आपको एक मास्क दिया जाएगा। डिजाइनर मास्क आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों आईटीआई को लेकर के, लिखा है आईटीआई में 8,734 पद खाली, जल्द होगी भर्ती। सिर्फ अनुदेशक तकनीकी की 4,739 पद हैं रिक्त, 305 में से 136 आईटीआई में नियमित प्रधानाचार्य नहीं। तो दोस्तों आईटीआई यानी राजकीय जो आईटीआई है वहाँ पर 8,734 पदों पर भर्तियाँ होंगी। सबसे ज़्यादा जो पद है यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के पद है। इंस्ट्रक्टर मतलब आप टीचर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया किस संवर्ग में कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनुदेशक तकनीकी के जो हैं 7,768 पद स्वीकृत, इसमें 4,739 पद खाली हैं। इसके बाद दूसरे सबसे ज़्यादा पद है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं, 2,452 पद स्वीकृत है, 1,508 पद यहाँ पर खाली हैं। भंडार परिचर या कार्यशाला के यहाँ पर जो 572 पद हैं। इसके अलावा कार्यदेशक के भी यहाँ पर 299 पद हैं। सहायक निदेशक प्रधानाचार्य श्रेणी के 39 पद हैं। तो आईटीआई में विभिन्न संवर्गों की भर्तियाँ होंगी, आपको देखने को मिलेंगी। ये भर्तियाँ 2 बोर्डों से कराई जाएंगी। अगर जो 4th क्लास के पद हैं या 3rd क्लास के पद हैं वो आपके होंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। बाकी जो प्रिंसिपल वगैरह के पद है तो वो होंगे आपके लोक सेवा आयोग से। तो यहाँ पर लिखा है कि विभागवार खाली पदों का ब्यौरा जो है तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलते हैं इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी पदों पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। अंत में बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के, लिखा है परिषद सचिव से उलट त्रुटि सुधार का शासनादेश।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 2 शिक्षक भर्तियों में पहले कट ऑफ अंक विवाद हुआ और अब त्रुटि सुधार आदेश को लेकर के घमासान जारी है। अफसरों ने 68,500 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार का मौका दिया था तो कम व अधिक प्राप्तांक वाले दोनों अभ्यर्थियों को दिया गया था, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने ज़्यादा पूर्णांक अपने फॉर्म में भर दिया उनको त्रुटि सुधार का कोई भी मौका नहीं दिया गया है, जबकि पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती उनको मौका दिया गया था। ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। इसको लेकर के घमासान जारी है। जो छात्र हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि इन अभ्यर्थियों का ऑलरेडी चयन हो गया है, क्योंकि उन्होंने नंबर ज़्यादा भर दिए थे, लेकिन उनको अब काउंसलिंग कराने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से ये अभ्यर्थी सीधे सीधे बाहर हो रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन का चल रहा था। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।